आज का रात्रि क्लास है 30/8/1965। ये 21 जन्म का वर्षा है बाप द्वारा। कौन से बाप द्वारा? रूहानी बाप द्वारा। क्योंकि जिस्मानी बाप से तो एक ही जन्म का वर्षा मिलता है, वो भी मिले मिले न मिले। या तो डाढ़े का वर्षा मिले, उन लौकिक बच्चों को जो लौकिक बाप से वर्षा मिलता है, वो कोई ऐसा वर्षा तो नहीं मिल सकता है जैसा बेहद के बाप द्वारा मिलता है। वो धर्म है। सन्यासियों का भी धर्म है। भले ये देवी देवताओं का धर्म है, परंतु इन देवी देवताओं को वर्षा मिलता है बाप से। ये तो समझ सकते हैं ना कि सतयुग में सतयुग स्थापन करने वाला बाप तो जरूर जो सतयुग में देवी देवताएं राज्य करते हैं, जरूर कोई बेहद के बाप से वर्षा मिलता होगा। ये तुम जानते हो। दुनिया में इन बातों का कोई प्रचार नहीं है, कोई बात ही नहीं। नहीं तो इसके पहले आगे लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाने से ये थोड़े ही समझते थे कि इनको भगवान ने राज्य दिया। इनको लक्ष्मी नारायण को अगर ये समझ में आए कि उनको भगवान ने राज्य दिया, तो भला कब दिया? ये भी कोई नहीं समझे। समझना चाहिए ना। जब शास्त्रों में दिखाते हैं लक्ष्मी नारायण का राज्य सतयुग में होता है, तो सतयुग से पहले वर्षा दिया होगा। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि सतयुग को लाखों वर्ष आगे लगा दिया। इसलिए ये बात भी कोई समझ में नहीं आती। तो सतयुग को लाखों वर्ष, कोई लाखों वर्ष पुराने का तो ये हो नहीं सकता है। अगर ये सतयुगी वाले लाखों वर्ष पुराने हों, तो यहाँ तो करोड़ों की करोड़ों अरबों के मनुष्य हो जाते हैं, अनगिनत तो मनुष्य हो जावे। बुद्धि ऐसी कोई चट खाते में हो जाती है, कोई का विचार ही नहीं चलता है। जबकि ये देवी देवताएं भारत में राज्य करते थे,
उस समय का कोई को बुद्धि में नहीं रहता। अगर ये लाखों वर्ष के हुए, इनको तो हुआ ही 2500 वर्ष, और 2.25 2000, बाकी जो लाखों वर्ष में ये आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, और तो कोई का चित्र भी नहीं है। तो ये तो बहुत ही हो जावे, अनगिनत तो पॉपुलेशन हो जावे। ये भी कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। क्यों नहीं बैठता है? और कौन बिठावे? अभी तो बच्चों की बुद्धि में ये सारा स्वदर्शन चक्र है, गवर्नमेंट का भी है। ये देखो गवर्नमेंट का चक्र है, परंतु उन्होंने लगा दिया है चरखा। चरखा फिरता रहता है ना, तो ये भी फिरता है। तो उन्होंने इस वर्ल्ड चक्र को न जानने के कारण वो चरखा दे दिया है। देखो तुम भी बैठे रहते हो ना, वो भी बैठे रहते हैं चरखा घुमाने के लिए, सूत निकलता जाता है। तुम भी चरखा बुद्धि में घुमाते हो, तुम्हारा चक्र है ना, तो ज्ञान का धागा निकलता है। अभी बाबा कहेंगे बच्चे तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, तो झट तुम्हारी बुद्धि में आएगा देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। ये जो विराट स्वरूप दिखाते हैं उसमें ब्राह्मणों का वर्णन नहीं दिखाया है। तो ब्राह्मणों का वर्णन न होने के कारण शिव बाबा भी कहां से आवे और ब्रह्मा कहां आवे? आज बाबा का ख्याल आया कि इनकी वाणी नहीं खुलती है। जिनकी वाणी नहीं खुलती है वो हाथ उठावे। मैं अभी पूछता हूं, जो कहती है ना कि हम सब जा नहीं सकते हैं, वो हाथ उठाओ। जिन्होंने हाथ उठाया है इन बच्चों को आकर इस चरखे के ऊपर खड़ा करो। इनको टाइम देकर के बिठाओ। पहले पहले बुद्धि में ये बिठाओ। तो कहो कि ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हो, भगवान बाबा, क्योंकि रचयिता है ना, घर का मुखिया होता है, घर का रचयिता है ना। फिर बोलो, जैसे स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता है
हाथी कहो, घोड़ा कहो, फलाना कहो। अच्छा, वो तो हुआ साहब का बाबा। अभी वर्षा भी मिलना चाहिए, तो जरूर यहाँ वर्षा चाहिए। अभी आत्माओं को वर्षा चाहिए। आत्माओं को तो वर्षा वहां है, पर यहाँ वर्षा चाहिए मनुष्यों को। मेल और फीमेल को बाबा का स्वर्ग का वर्षा चाहिए। और तो कोई धर्म पिताएं दे ही नहीं सकते। वो कैसे देवें? और बाबा कैसे देता है? बाबा को यहाँ आना पड़े, या बाबा को आना ही पड़ता है पतित दुनिया में, क्योंकि ये कलयुग है। तो जरूर जब ये कलयुग सतयुग के बीच में आवे, तभी आकर के फिर हमको पवित्र बनावे और स्वर्ग का वर्षा देवे। तो ये बात फिर उनको बताओ और एक एक को बोलो, ऐसे ऐसे कहो। लिखकर जाने तो, लिखकर जावे तो बोलो। अच्छी तरह लिखो। फिर थोड़ा ऊपर में समझाए करके कि देखो, ये मम्मा बाबा वहां सतयुग के ऊपर में तपस्या में बैठे हैं। देखो, मम्मा बाबा बैठ करके तपस्या में होंगी ना, तो देखो ये सतयुग की स्थापना हो रही है ब्रह्मा द्वारा। हम ब्राह्मणों द्वारा और भी ब्राह्मण बनते हैं। सतयुग का वर्षा हमको मिलना है। शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा मिलना है। सतयुग का वर्षा मिलेगा तो जरूर कलयुग खलास हो जाएगा। तो गोल चक्कर पर ले आना चाहिए। देखो, ये सतयुग और त्रेता, ये द्वापर और कलयुग। वो राम राज्य, ये रावण राज्य। पांच सात आठ 10 दफा भी उनको घड़ी घड़ी कहलाते रहे तो सिर्फ उनकी बुद्धि में बैठे। बरोबर आधा कल्प सतयुग त्रेता, फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग, फिर ये हो गया संगम। देखो, ये स्वर्ग और ये देखो नरक। सतयुग त्रेता स्वर्ग, द्वापर कलयुग नरक। नरक कौन स्थापन करते हैं और स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं? नरक स्थापन करते हैं नर, और स्वर्ग स्थापन करते हैं जो सदा ही स्वस्थिति में रहने वाला है। मनुष्य तो नहीं है, मनुष्य का तो मन होता है,
चंचल होता है, तो चंचल मनुष्य चंचल बुद्धि द्वारा स्वर्ग कैसे बनावेगा? स्वर्ग में तो देवताएं स्थिरियम बुद्धि होते हैं, सदा आत्म की स्थिति में रहते हैं। तो ये नरक स्थापन करने वाला चंचल बुद्धि मनुष्यों का कोई संगठन है, जिसका नाम दे दिया है रावण 10 शीश वाला। अब रावण को तो जानते हो ना, किसने हाथ उठाया? रावण देखा है, 10 शीश वाला रावण नहीं है। देखो 5 विकार स्त्री में और 5 विकार पुरुष में, तो ये हो गया रावण का राज्य। इनको कहा जाता है रावण का राज्य, यानी 5 विकार रूपी रावण का राज्य। 5 विकार स्त्री में, 5 विकार पुरुष में, दोनों में है। जब राम राज्य है तो दोनों में विकार नहीं है। क्यों? राम राज्य में दोनों में क्यों नहीं है स्त्री पुरुष में विकार? क्योंकि वहां आत्म की स्थिति है, देहभान है ही नहीं। तो देखो विष्णु की 4 भुजाएं हैं, 2 भुजाएं स्त्री की, 2 भुजाएं पुरुष की, और वो हो गए 5 विकार। स्त्री के 5 विकार, पुरुष के 5 विकार। और फिर वो हो गया विष्णु, जिसमें क्या है 2 भुजा स्त्री की और 2 भुजा पुरुष की। कौन सी 2 भुजा? स्त्री की। और कौन सी 2 भुजा पुरुष की है? नारायण और राम। सतयुग का नारायण है, त्रेता का राम। दोनों सहयोगी। ऐसे ही फिर उनकी सहभागिनी। 2 भुजाएं स्त्री। भुजा माने ही मददगार, हेल्पर, सहयोगी। तो 2 भुजाएं, दोनों मिलकर के लक्ष्मी और सीता। बाकी कोई स्थूल भुजाओं की तो बात ही नहीं है। 30/8/1965 की वाणी का दूसरा पेज। तो ऐसे ऐसे उनको ये बुद्धि में बैठाएं जो ज्यादा बात ही न करें। बाबा क्या कहे? इनको कोई सिखलावे तो मैं सौगात दूं। अगर इनको कोई सिखला कर दे, मैं चांदी का ग्लास दूध पीने के लिए इनाम दूंगा। किसी ने कहा मैं सिखलाऊंगी। अच्छा, तुम सिखलाओ इनको,
जो ये समझे, समझ जावे और वो गद्दी पर बैठकर एकदम अच्छी तरह से समझाए, तो मैं तुमको चांदी का गिलास इनाम दूंगा। चलो, कोई भी किसी को समझावे, मैं उनको इनाम जरूर दूंगा और चांदी भी दूंगा। तुम बच्चियों में से कोई भी बैठे जिन्होंने हाथ उठाया है, उनको हमको होशियार करके दो, जितना दिन भी हो। अभी 3-4 रोज तो हो ना, दिन में पढ़ाने से समझ जाएंगे और दूसरे दिन बोलने लग पड़ेंगे, तो बाबा उनको इनाम जरूर देंगे। उसमें भी जो सहज हो। अभी ये तो सहज है, इनको तो बरस हो गया है, बहुत पुरानी है। इनका तुमने खोल दिया, तुम्हें गिलास के साथ और भी कुछ दे दूंगा। समझाती हो ना, डेली समझाई देती हो, बाकी इनको समझाओ। कर सकोगी बच्ची? किसी ने, बहन ने पूछा, ये कौन है? ये क्वीन है। अगर ये अभी जाकर के थोड़ा अच्छी तरह से समझाने लग पड़े तो ये बहुतों का कल्याण कर सकती है, क्योंकि ये बुजुर्ग है और बड़े घर की है, बड़े घर की बड़ी है। किसी ने पूछा कितने रोज में तैयार करना है? अभी अगर तुम उठती हो, जितना रोज रहो, 2-3 रोज भी यहाँ रह सकती हो, नहीं तो रवाना कर दूंगा। बाबा ठीक बोलते हैं ना कि अगर इसने बड़े बड़े को आप सम्मान किया तो बड़े आदमी, ये तो हैं लखपति लोग, करोड़पति लोग, इनके पास तो पाई के मुआफिक पैसा रहता है। बड़े बड़े आदमियों से कनेक्शन है ना, बड़ी बड़ी माताओं से कनेक्शन है, बड़े बड़े मनुष्यों से, मित्र संबंधियों से कनेक्शन है। अगर इस बारी जाकर के ये टुकलू टुकलू करने लग पड़ी तो तुमको तो हम बहुत कुछ दे सकते हैं। और जो पार्टियां हैं वो फिर उनको भी उठाओ, तो एक एक जो उठाएंगी, जो उनको कहेंगी कि हाँ हमने अभी समझा है और हम समझा सकती हूँ, मैं उनको इनाम जरूर दूंगा, और दूंगा जरूर चांदी का। तो कोई ने उमंग में आकर कहा हम आपके आगे ही समझा देंगे, तब क्या तैयार हैं? तो चलो दीदी के आगे। किसी ने कहा हाँ दीदी के आगे, मेहनत करो इनके ऊपर, इनको शौक होना चाहिए। नहीं तो ये बोलते हैं कि जाकर क्या करती हैं, ये कुछ भी मुख से नहीं बोल सकती है।
ये तो जैसे जंगली तोता ठहरा, गले में माला ही नहीं पहनी है। एक तोते होते हैं उनमें कंठमाला पड़ती है, और दूसरे तोते हैं जिनमें कंठमाला नहीं होती है। बच्चों को बाबा तो याद पड़ता है ना, बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं, बाबा ठहरा ना। स्वर्ग की स्थापना तो बाबा करते ही हैं। अभी था, परंतु फिर भी तो 84 जन्म लेना पड़े ना। जो भी आवे वो मनुष्य तो है ना। तो देखो 84 जन्म लेकर के अभी ये नरक बन गया। 84 जन्म के अंत में, उसके भी अंत के जन्म में कितना नरक बन गया। सतो प्रधान से सतो रजो तमो, ये थोड़ा थोड़ा अक्षर, और फिर भी तो बाबा आया हुआ है। वो आता ही है, यानी आना ही पड़े। सतयुग और कलयुग, कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में आना ही पड़े। कब कहें कलयुग का अंत और कब कहें सतयुग का आदि? कोई निश्चित दिन तारीख हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। अरे हो सकती है, तब तो बताया संवत एक एक एक। लक्ष्मी नारायण का संवत शुरू होगा, तो किसी फिक्स दिन की बात हुई या लंबे समय की बात हुई? कोई फिक्स दिन है जब कलयुग का अंत और सतयुग की आदि होती है, जिसे कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और उस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम वर्ष भी है। पुरुषोत्तम वर्ष में पुरुषोत्तम मास भी है, और उस पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम दिन भी है, रुदा हुआ है। तो कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में आना ही पड़े। क्यों? इससे पहले नहीं आता है। पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम दिन होगा जिस वर्ष में, पुरुषोत्तम वर्ष में, उससे पहले नहीं आता है। अरे 36 में आया या नहीं आया? 76 में आया या नहीं आया? अरे आया तो, लेकिन जैसे बच्चा पेट में आता है, माता को पता चलता है थोड़ा थोड़ा। और तो कोई को नहीं मालूम। वैसे ही भगवान आता भी है, गुप्त आता है। जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है तो सब कहेंगे बच्चा आया, कोई ये कहेगा कि नहीं आया? सब कहेंगे आया। तो ऐसे ही
36 में या 76 में आया या नहीं आया? नहीं आया, आया ही नहीं। यहाँ काय के लिए बैठे हैं? आया। और आया तो गुप्त आया या प्रत्यक्ष आया? गुप्त आया, इसलिए घड़ी घड़ी निश्चय और घड़ी घड़ी अनिश्चय भी होता रहता है। लेकिन पक्का पक्का आने का जो टाइम है वो बताया, कलयुग का अंत और सतयुग की आदि। उस टाइम पर आना ही पड़े, प्रत्यक्ष होना ही पड़े। हर 5000 वर्ष बाद बाबा को आना ही पड़े, पति दुनिया को पावन करने के लिए। इसलिए आता है, पतितों को पावन करने के लिए। अभी 36 से लेकर के 76 भी हुआ और अभी भी कोई पावन बना नहीं बना। इसका मतलब आया या नहीं आया है? अरे प्रत्यक्ष रूप में नहीं आया। जैसे गर्भ में पहले पिंड आता है, बाद में 4-5 महीने के पिंड में फिर आत्मा प्रवेश करती है। तो जब पिंड आया तब भी नहीं कहेंगे आया, और जब आत्मा ने प्रवेश किया तो भी नहीं कहेंगे आया। कब कहेंगे? तब कहेंगे कि जो देखे, जो सुने, इन आंखों से देखे और इन कानों से जो सुने, वहां की आवाज सुनेगा ना, तो ये कहेगा नहीं आया बच्चा। बच्चा तो आया। तो बाबा कहते हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना ही है, पतितों को पावन करने के लिए। अभी तो आता ही है, देखो विनाश सामने खड़ा है। तो कलयुग के अंत में आया है, तो बाप फिर क्या कहते हैं? निशानी क्या है बाप की? कि बच्चे मुझे याद करो तो तुम्हारे जो पाप कर्म है, जो खाद पड़ी हुई है, वो गल जाएगी, निकल जाएगी और पक्के सोने के बन जाएंगे और फिर हमारे पास चले आएंगे। क्योंकि वहां परम धाम में तो आत्माएं पक्का सोना ही रहती है, पवित्र ही रहती है। उसको मुक्ति धाम कहा जाता है। कहे से मुक्ति है? जन्म जन्मांतर की जो खाद पड़ी है उससे मुक्ति मिल जाती है। फिर ये चक्कर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये कैसे फिरता है? बस सुदर्शन चक्रधारी बना दो, बैठकर समझावे, जो फिर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। बस ऐसे करके इनको अच्छी तरह से बोलते रहो, बुलवाते रहो। बोलने की हेर पड़ जाएगी ना तो फिर बोलती रहेगी। फिर तुम सुनाओ, उनके ऊपर आगे भी बोलो, फिर ये इनके आगे बोले, तुम्हारे आगे बोले, तो ये बहुत काम करेगी।
और इनको सच्चा सच्चा खुशी का पारा तब चढ़ेगा क्योंकि ये कल्याण करेगी ना, तो फिर पारा जरा बड़ा अच्छा चढ़ेगा। और फिर इनके कारण बाबा को इनके बड़ों से बहुत आफरीन मिलेगी। इसकी बात बताई। अरे सारी मुरली सुनते जाते भूलते जाते। किसको समझाने की बात की थी? नहीं, यज्ञ में कोई बड़े घराने की क्वीन दादी आई थी, उसके लिए बोला कि इनको समझाओ जो इनका मुख खुले। जब ये समझ जाएगी तो अपने बड़े घराने में जाकर के औरों को समझाएगी। फिर जो इनके बड़े बड़े निकलेंगे वो बाबा को आफरीन मिलेगी। इस बच्ची ने तो कमाल की है, जो इनको इतना होशियार कर दिया है, जो ये आकर के हमको समझा सकती है। कौन? क्वीन। मिसाल क्वीन का दिया। और बेहद में बेहद की क्वीन कौन है? जिसका घराना बहुत बड़ा है, 5000 वर्ष के ड्रामा में बहुत बड़ा पार्ट है, हैं? जो सूर्यवंशियों की माता है लक्ष्मी, वो भी तो बेहद की क्वीन है ना। वो जब निकलेगी तो किनको निकालेगी? पहले पहले हैं जो सूर्यवंशियों के बड़े बड़े हैं उनको निकालेगी ना। फिर ये भले में कहे मैं इतना ही इशारे में समझाती हूं, किंतु ये ज्ञान है तो 1 सेकंड का, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को याद करना है, वर्षों को याद करना है, बाकी बहुत समझाना वो तो फिर एक दूसरे होशियार तो होती ही है। फिर तुम चलो सेंटर में, वहां तुमको समझाएंगे और सुदर्शन चक्र जरूर बना करके खिलाएंगे। बच्चों को सीखने का हिस्सा होना चाहिए, किसको भी पकड़ना चाहिए जो समझा सकती है। देखो ये समझा सकती है ना, ये बच्चियां भी समझा सकती हैं और ये बच्ची भी समझा सकती है। 30/8/1965 की वाणी का 3रा पेज। जो समझा सकती है उनको पकड़ो। यहां आए हो, घर में तो कुछ कर नहीं सकेंगी, वहां तुम लोगों को कहां फुर्सत रहती है। वहां का तो वायुमंडल ही तुमको समझाने नहीं देगा। कहां का? घर गृहस्थ का वायुमंडल ही वहां का खराब। यहां फिर भी वायुमंडल अच्छा है, धारणा होगी। पीछे घड़ी घड़ी यहाँ पे ही जाकर के इनके सामने खड़ी रह करके दौड़ी करेगी कि हम ये समझावें। अपने आप से ही बात करेगी। हर एक ब्राह्मण को सुदर्शन चक्रधारी जरूर बनना है, चक्रवर्ती राजा बनना है ना। अब नाम ही चक्रवर्ती पड़ता है,
चक को जानने से चक्रवर्ती राजा। और चक्कर काहे का? षष्ठी का चक्र, और क्या? इनाम कौन लेते हैं? मिलेगा, इनाम भी मिलेगा और नाम भी होगा। फिर बाबा गाता रहेगा, ये टैप में भी नाम भरे रहेंगे कि इसने इसको आफरीन दिया, इसने इनको आकर के समझाया। हो जैसे परमपिता परमात्मा के साथ बैठी हो, बाबा दादा और बच्चे सन्मुख बैठे। देखो कितना ऊंचा कुटुंब है। यहां तुमको जो निश्चय और मजा आएगा, इतना मजा तुमको घर में नहीं आएगा। भले सेंटर में जाएंगे तो भी इतना मजा नहीं आएगा जितना यहां। क्यों? ऐसा क्यों है? नहीं, क्योंकि यहां बाबा के सन्मुख बैठते हो। सभी बच्चे बाबा और मम्मा के सन्मुख बैठे, जानते हो कि बाबा और मम्मा से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलने का है। जैसे कि यहाँ बाबा मम्मा के साथ घर में बैठे हो, बाबा भी आया हुआ है, जिसको तुमेव माता च पिता कहते हैं। और जैसे ईश्वर जी घर में बैठे हो, पीछे भिन्न नाम रूप से, फिर तुम वहां दरबार में आपस में मिलेंगे। जो रजवाड़ा बनेंगे वो फिर आपस में मिलेंगे। वो तो समझ सकते हो ना कि वहां फिर दरबार होगी, फिर तुम्हारा नाता ही होगा रजवाड़ों का, रजवाड़ों के साथ, यानी राजाओं का राजाओं के साथ नाता, प्रजा का प्रजा के साथ नाता। इसलिए राजा बनना अच्छा है, रानी बनना अच्छा है बहुत। ये इसमें बहुत क्यों लगा दिया? है? राजा बनना अच्छा है और रानी बनना बहुत अच्छा है, ऐसे क्यों? अरे ऐसे फालतू बोल दिया। बहुत शब्द लगा के फालतू बोल दिया बाबा ने, हैं? तो बताओ, रानी बनना बहुत अच्छा क्यों है? रानी सारे सुख भोगती है। अच्छा, राजा के ऊपर आर्डर चलाने का सुख भोगती है? हैं? भोगती है? नहीं तो फिर सारे कहां हुए? हाँ, ये कहेंगे कि राजाओं को जितना सुख होता है उससे जास्ती सुख रानियां भोगती। द्वापर कलयुग में राजाएं तो युद्ध में जावेंगे, ढेर सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं, और रानियां हैं
रानी आप आराम से महलों में रहेंगी या युद्ध में जाकर के खून खराबा करेंगी अपना और दूसरों का? हैं? आराम से रहेंगी ना। तो ज्यादा सुख राजाओं को मिलता है या रानियों को मिलता है? रानियों को ज्यादा सुख मिलता है। तो देखो, रानी बनना बहुत अच्छा है और ये ज्ञान भी है नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने का। राजयोग है, प्रजा योग तो नहीं है। परंतु राजा के पीछे प्रजा तो जरूर बनेगी। अच्छा, म्यूजिक बजा, बच्चे भक्ति मार्ग में गीत, कविताएं, डायलॉग, वहां तो बहुत खिटपिट होती है। बाबा इन बातों को नहीं अच्छा समझता, क्योंकि ये तो पढ़ाई है। पढ़ाई में गीत, कविताओं आदि की कोई दरकार नहीं होती है। इसमें तो रहना ही है चुप। हाँ, समझाने के लिए जरूर समझाना पड़ेगा। चुप कैसे रह सकें, कैसे चुप रह करके वर्षा पा सकते हैं? है तो चुप के लिए ना। बुद्धि में सारा ज्ञान बैठ जाता है, चुप करके बिठाना होता है और वो ज्ञान भी सुनना पड़ता है। और यहाँ कोई झांझ वगैरह बजाने की तो बात ही नहीं है। तो स्कूलों में कोई झांझ नहीं बजती है, ये तो मंदिरों में बजती है। यहाँ तो 1 घंटा भी पढ़ाई बहुत काफी है। फिर घर में बैठ करके उस पढ़ाई को उगारना चाहिए। जैसे गैया होती है ना, घास खाती हैं तो उगारती रहती हैं। वैसे ही ये ज्ञान ऐसा है जो अंदर में सुबह दिन जब भी फुर्सत मिले ज्ञान का चक्कर अंदर में फिरता रहे, तब फिर खुशी का पारा अच्छा चढ़ेगा। क्योंकि समझाते भी रहेंगे, चक्कर भी फिरता रहेगा। सो भी समझाना तो बहुत सहज है। शांति धाम, सुख धाम और फिर दुख धाम। कितना छोटा चक्कर है। चक्कर तो हुआ क्या? शांति धाम जाना, सुख धाम आना, फिर दुख धाम आना, फिर शांति धाम जाना। और शांति धाम चलना तो है, सुख धाम में आना है, ये दुख धाम खत्म होने का है। अभी किसको भी समझाने से कितना सहज है। ऐसे ऐसे इनको भी ये समझाते रहना, ये टोटके इनको बताते रहना। अभी देखेंगे कैसे इनाम पा करके जाती हो और तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। तुम्हारा किससे कहा है?
नहीं 65 की बात है। बाबा ने ये किससे कहा कि तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा? जिन्होंने क्वीन को समझाया। अरे तुम और तुम्हारा किससे कहा जाता है? तो 65 में कौन सन्मुख बैठे थे? हैं? वहां कोई एडवांस वाले सन्मुख बैठे थे क्या? इमर्ज करके भी बात करते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं 65 में ऐसी भी तो होंगी जो शरीर छोड़ने के बाद फिर एडवांस में आवेंगी। नहीं आती हैं? उनसे बाबा ने बात भी की, उन्होंने जवाब भी दिया कि हमको इनको समझावेंगे। दिया ना? तो क्वीन तो दादी है, बोला भी है इन दीदी दादियों को तुमने आदि में श्रृंगार किया था, और जो आदि में किया सो अंत में भी करना है। आदि में तुमने गुण रत्नों से श्रृंगार किया था और अंत में ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। तो बोला तुम इनको समझावेंगी तो तुमको इनाम मिलेगा। क्या इनाम मिलेगा? चांदी का क्यों कहा, सोने का क्यों नहीं कहा? हैं? क्योंकि सतयुग में तो 108 राजाएं होते ही नहीं। कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। 108 फिर गिनती कहाँ पूरी होगी? त्रेता में पूरी होगी। तो बोला तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा। समझाना पड़े, ये पावन दुनिया, ये पतित दुनिया, ये इतना आधा कल्प, ये इतना आधा कल्प, वो राम राज्य, ये रावण राज्य, ऐसे ऐसे टोटका इनके ऊपर युक्ति से समझा दो तो फिर ये बैठ करके समझाएगी। फिर दीदी पास करेगी। दीदी का भी नाम होगा क्योंकि दीदी अभी यहाँ है। तुम्हारा भी नाम होगा। अभी यहाँ है, फिर भविष्य में वहां होगी। तुम्हारा भी नाम बहुत होगा और शौक रखना चाहिए समझने का, समझाने का, नहीं तो बाप का नाम नहीं निकाल सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड नाइट।